हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस बनने के लिए 11th में कौन से स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं कि भाई जो 10th में इतने ज़्यादा सिंसियर होते हैं कि वो अपने करियर के लिए क्या पहले से सोचते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आने वाले फ्यूचर में काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सपना जो होता है उनका, एक जो टारगेट होता है, जो उनका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो चाहते हैं कि भाई वो स्टार्टिंग से पॉइंट्स पे फोकस करें और अपने करियर में आगे क्या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। तो देखिए, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई 11th में कौन सा स्ट्रीम लें जो आईएएस के लिए बेस्ट हो, तो देखिए नॉर्मली तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई जो नॉर्मली रिस्पॉन्स लोगों का आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि भाई आईएएस में क्या आता है। आईएएस में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इनकी बेसिस पर तो यही कह सकते हैं कि भाई 11th में आपको जो स्ट्रीम लेना चाहिए तो वो क्या है, आपको ऐसे स्ट्रीम लेना चाहिए जिनमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स हों। तो ये स्ट्रीम क्या होती है? ये स्ट्रीम होती है आर्ट्स स्ट्रीम। बट एक बात मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर आप आर्ट स्ट्रीम ले रहे हैं, सोच रहे हैं लेने की भाई आर्ट स्ट्रीम ले लें और आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे भी पॉइंट्स आप समझ लो जो जानना आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज करिए कि भाई आपने आर्ट स्ट्रीम ले लिया, आप आईएएस के प्रिपरेशन में आए, तो आपको एक डेटा ये भी समझना होगा कि भाई हर साल 10 लाख 12 लाख बच्चे क्या है फॉर्म को भरते हैं आईएएस का। एक आपको मैं एक्सपेक्टेड डेटा बता रहा हूँ कि भाई 10-12 लाख बच्चे क्या है आईएएस के फॉर्म के लिए अपेयर हो रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। अब उसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? कई बार 800 बच्चों का होता है, कई बार 1000 स्टूडेंट्स का हो जाता है, कई बार 900 स्टूडेंट्स का हो जाता है। सिलेक्शन कितने लोगों का है? केवल 800, 900, 1000, इस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। कई बार तो वैकेंसी बहुत कम भी हो जाती है, तो कई बार 700 का सिलेक्शन हुआ। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बट सिलेक्शन बहुत कम का हो रहा है। तो भाई जब सिलेक्शन बहुत कम का हो रहा है तो भाई क्या सभी बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, जो 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? सब तो बेवकूफ़ हैं नहीं। आपको ही पता है कि भाई अगर 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो भाई कम से कम 1 लाख 2 लाख बच्चे तो पढ़ने वाला ज़रूर होगा और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनमें से कुछ बच्चों का, अब देखिए आपको पता है भाई सिलेक्शन तो केवल कुछ बच्चों का होना है, बाकी का नहीं होना है। तो भाई बाकी बच्चे आगे क्या करेंगे लाइफ में? अगर ये सारे बच्चे आर्ट स्ट्रीम में हैं तो भाई उनके करियर का आगे क्या होगा? क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह होती हैं वो आपको क्या है आर्ट स्ट्रीम से क्या है ईजिली नहीं मिल पाती है, आसानी से नहीं मिल पाती है। तो वही लाइफ में तो आपको आगे सर्वाइव भी तो करना है, आगे अपनी लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है। अब देखिए, आईएएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए, प्रिपरेशन के अगेंस्ट नहीं है बात यहाँ पर ये है कि भाई इन केस अगर नहीं होता है तो भाई आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो सर्वाइव होने के लिए करेंगे। तो उस केस में एक अच्छा जॉब आपको कैसे मिलेगा? तो आपको क्या है, अपना जो प्लान ए है आईएएस का प्रिपरेशन, उस पर फोकस करना। जो प्लान बी है, इन केस अगर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो फिर उस जगह हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, क्या हम करेंगे? तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसीलिए क्या है, आप देखते होंगे बच्चे 10th के बाद क्या आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का करते हैं, कुछ बच्चे एनडी का करते हैं, कुछ बच्चे एयरफोर्स का करते हैं। क्यों करते हैं? वो सिर्फ एक अच्छा जॉब सिक्योर करने के लिए करते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो बीवीए एमबीए साइड में चले जाते हैं। तो भाई वो ऐसा क्यों सोचते हैं? उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जॉब का, जिससे उनकी एक जॉब सिक्योरिटी है वो क्या बनी रहे। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे जॉब क्या है आपको मिल जाएगी, भले ही कम पैसे पे मिले, लेकिन ये श्योरिटी है कि भाई जॉब आपकी लग तो जाएगी। अब देखिए, अगर आप क्या नॉर्मली बीए एमए पास होगे तो फिर क्या होगा? तो देखिए, जल्दी से जॉब आपको अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है तो आपकी जॉब क्या अच्छी मिलती है और
आगे जैसे जैसे आप वर्क करते हैं तो आपके जो प्रमोशंस हैं वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन जब आपके पास बीए जैसी डिग्री होगी, एमए डिग्री होगी, तो फिर वहाँ पे जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो वैसा प्रमोशन नहीं मिल पाएगा जैसा प्रमोशन एक बीटेक वाले को, एक बीबीए वाले को, एक एमबीए वाले को मिलेगा। तो प्रमोशंस में क्या है, आगे डिफरेंसेस आ जाएंगे। और देखिए एक चीज़ ये भी समझिए कि जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो आपका जो सिखाया जाता है आपको वहाँ पर, उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। देखिए नॉर्मली आप एक बीए कैंडिडेट से मिलिएगा और एक आप एमबीए कैंडिडेट से मिलिएगा, दोनों के कम्युनिकेशन लेवल में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और इसके कम्युनिकेशन लेवल के अलावा जो उनके एजुकेशन में जो डिफरेंस होगा वो भी आपको दिखाई देगा, उनके सोचने के तरीके में डिफरेंस होगा। तो देखिए सब कुछ हमारे आसपास ही है, सब कुछ हमारे आसपास ही है, बट हमको डिसाइड करना है कि भाई हमको किधर जाना है। देखिए स्ट्रीम तो आप कोई भी ले सकते हैं। आईएएस बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली स्ट्रीम ले जो आपकी आर्ट साइड होती है, तो आर्ट स्ट्रीम ही सिर्फ नहीं है। देखिए जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं भाई उनका भी सिलेक्शन होता है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप जाइए, चाहे वो आपके कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे वो आपके साइंस का फील्ड हो, चाहे आपके बायो का फील्ड हो, चाहे वो आपका मैथ्स का फील्ड हो, किसी फील्ड में आप जाइए 11th में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको आईएएस बनना है तो आप क्या करें, आप अपना 12th कर लें। 12th के बाद आप क्या करें, जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो उस समय आप अपनी प्रिपरेशन क्या है धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेजुएशन में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से जो आपके रिस्पॉन्सेस आएंगे वो आपको पॉजिटिव मिलने लगेंगे। देखिए स्ट्रीम का आईएएस से कुछ भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए जो सब्जेक्ट्स आप बीए वगैरह में पढ़ते हैं या फिर 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ते हैं, वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है कोई बहुत ज़्यादा आपके अंदर अंतर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आईएएस का सिलेबस कुछ अलग है और जो आप स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं उसके सिलेबस में थोड़ा क्या डिफरेंस होता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जिसने आर्ट्स स्ट्रीम ले लिया उसका हो ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ाई करता है, चाहे वो आपका साइंस स्ट्रीम की बात हो, चाहे वो आपके आर्ट स्ट्रीम की बात हो, चाहे वो आपके कॉमर्स स्ट्रीम की बात हो। तो बस फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम को लें जहाँ पर आपके पास करियर में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो, और एक आप जो जॉब है वो आपको अच्छी जॉब, या फिर आप कोई अपना बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हो, उस जगह आप क्या उस लेवल तक जा सकें। और जो आपके आईएएस बनने का टारगेट है वो पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इनकेस नहीं हो पाता है तो भाई आपके पास कम से कम एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी, आपके पास एक जॉब रहेगा, और आप अपनी लाइफ में क्या है आगे अच्छे से बढ़ते जाएंगे, और आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपके लिए बना रहेगा, बिकॉज आपने कुछ अच्छा किया जिसके रिस्पॉन्स में आपको क्या है कुछ अच्छा मिला। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई स्ट्रीम को ध्यान रखिए कि स्ट्रीम वही लें जो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो। अब देखिए सिर्फ आईएएस को ही लेके टारगेट बनाइए, क्योंकि आईएएस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं। आईएएस हर एक बच्चा नहीं बन पाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स क्या है बहुत कम है, और उन सीट्स को देखते हुए अपना आप क्या डिसीजन लें। और देखिए जो भी आपके आसपास लोग हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों, आपके फादर मदर हों, या कोई भी पर्सन जो इसके बारे में जानकारी जानता हो, उससे भी आप चीज़ों को पूछिए कि मुझे क्या और कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे अब कैसे और क्या करना है। और जो पॉइंट्स मैंने बताई वो पॉइंट आप क्या और लोगों के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, और लोगों के पॉइंट जो आ रहे हैं वो आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस कर सकते हो। देखिए जब आप इस तरीके से डिस्कशन करोगे तो एक फाइनल जो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को क्या डिसाइड करें। और कोई भी आपका कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्जाम के संबंध में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप क्या करें, आइए ज्ञान बढ़ाएं चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस।
तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है चैनल पर आप क्या पेज में जाकर क्या है आसानी से सारे वीडियो देखिए और कंप्लीट नॉलेज लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।